हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। इसमें हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इस पीडी का जो एनुअल कंपाइलेशन है करंट अफेयर का, उसके जो 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं हम उसको स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने 300 क्वेश्चन आंसर कर लिया है। जो इसके पहले के वीडियोस में हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल हैं। आप अगर देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं, और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहें अपने फ्रेंड्स सर्कल में तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। सो 301 में हाल ही में तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? नागालैंड में। ठीक है, 302 में हम इसको 300 नहीं करेंगे, बोलेंगे जब क्वेश्चन बोलेंगे तो अब 2 3 ऐसे करके बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं 74 गणतंत्र दिवस 2023 की पूर्व संध्या पे पद्म पुरस्कार 2023 के तहत 6 पद्म, 9 पद्म भूषण और कितने पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? तो 91। ठीक है, आप हमें ये बता सकते हो कि ये जो अवार्ड्स हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं पद्मश्री, ये कब स्टार्ट किए गए? तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि 1955, 1956, 1954 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, इंदिरा गांधी के सम्मान में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के महानिदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 26 जनवरी से 3 दिन पहले। ठीक है, पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे। ठीक है, 23 जनवरी को क्या पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में? सुभाष चंद्र बोस के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट और सब्जेक्ट्स कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो द एलिफेंट्स विस्पर है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया? टोटल नंबर है 47 मीन्स 47। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी कौन बनी है? तो वो है अरुणा मिलर। ठीक है, भारतीय अमेरिकी कौन है? अरुणा मिलर। भारत सरकार ने धरती पुत्र के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत कौन सा सम्मान देने की घोषणा की है? पद्म विभूषण। तो ये भी पूछ सकते हैं कि धरती पुत्र किसका नाम था? तो मुलायम सिंह यादव का। इन्हें किससे सम्मानित किया गया है? पद्म विभूषण से। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? तो कुंडलावुत विति-दर्शन ने। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई है? तो IIT मद्रास में भी। आज की जो न्यूज़ है NIOS रैंकिंग जारी की गई है, तो उसमें भी IIT मद्रास ने टॉप किया है ऑल कैटेगरी में। ये एडिशनल नॉलेज हो गई आज की जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। हाल ही में किस भाषा के कवि नीलमणि फुकन का निधन हुआ है? तो वो है असम के या असमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिस हिपकिंस को किस देश का 41वां प्रधानमंत्री चुना गया है? वो है न्यूजीलैंड। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? कोल्लम, जो कहाँ है? केरल में। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? कोल्लम, केरल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है आंसर 11 मीन्स 11। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। 74वां रिपब्लिक डे समारोह में मुख्य अतिथि कौन है? तो अब्देल फतेह अल सीसी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो वो है मिस्र। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बहुत ही कम न्यूज़ में रहता है। ठीक है, साइक्लोन 1 किसके साथ? मिस्र के साथ
और इंडियन सेना। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो वो है 18वां। ठीक है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया था? तो इसका सही जवाब है 23। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया गया है? तो इसका सही जवाब है 21। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो वो हैं पंकज कुमार सिंह। ठीक है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब है 85। भारतीय मूल के कौन व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने हैं? तो इसका जवाब है एसी चरनिया। ठीक है। बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट्स पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? तो वो है कैप्टन सुरभि जाखमुला। कैप्टन सुरभि जाखमुला। क्वेश्चन क्या है? बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट्स पे तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी है? कैप्टन सुरभि जाखमुला। क्या नाम है? कैप्टन सुरभि जाखमुला। ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। कब? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किस पे? स्वामी विवेकानंद पे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के 80वें संस्करण में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म नाटक की श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो द फैबलमैन्स। ठीक है। किसको? द फैबलमैन्स। किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वो हैं एस्ले कार्डनर। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 10 जनवरी को। ठीक है। मानव सेवा के लिए बहरीन का IASA अवार्ड किसे दिया गया? नेपाली डॉक्टर शॉन्डुक रोहित। किसको? डॉक्टर शॉन्डुक रोहित को। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो उसका जवाब है केरल। पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है केरल। किस भारतीय राज्य को जगा मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है उड़ीसा। कौन सा मिशन? जगा मिशन। तो 3 फैक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस भारतीय राज्य को जगा मिशन के लिए UN हैबिटेट्स वर्ल्ड्स हैबिटेट्स अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया जाता है? इसका सही जवाब है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे तेज़ गेंदबाज कौन बने हैं? उमरान मलिक। सबसे तेज़ गेंदबाज कौन बने हैं? उमरान मलिक। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो कैप्टन शिवा चौहान। सियाचिन में सक्रिय रूप से एक्टिव रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है, ठीक है, और वहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, वो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जवाब है दिनेश कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? सही जवाब है 27। किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लैब शुरू की गई है? तो इसका जवाब है गुजरात, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो उसका जवाब है क्रोएशिया। आप इसको मैप पे जाके चेक भी कर लीजिएगा कि इसकी लोकेशन क्या है। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा बना है? क्रोएशिया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला देश क्रोएशिया किस नंबर का है यूरोपीय जो मुद्रा को अपनाता है, तो वो कौन सा है? 20वें नंबर का। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपने गर्ल्स फॉर टेक स्टेम शिक्षा कार्यक्रम के विस्तार करने की घोषणा की अनाउंस किया है या अनाउंसमेंट्स किया है? तो वो है मास्टर कार्ड। कौन है? मास्टर कार्ड।
भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म पवन टरबाइन जनरेटर रीन्यू पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही जवाब है कर्नाटक। हाल ही में भारत के 78 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तव चटर्जी। कौन? कौस्तव चटर्जी। बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है 6th बार। ठीक है। हाल ही में किस देश के मशहूर फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? तो वो कहाँ से थे? ब्राज़ील से। ठीक है। और ये क्या थे? फुटबॉलर थे। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता एलिडा गुएरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो हैं क्यूबा की। किस देश की सामाजिक कार्यकर्ता मीन्स सोशल एक्टिविस्ट एलिडा गुएरा को पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो हैं क्यूबा से। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? वो है मुकेश अंबानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से स्टार्ट करने की शुरू किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। किस किस ने स्टार्ट किया है? छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने, पंजाब ने, अब इसके बाद कौन सा स्टेट हो गया? हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। जब ओल्ड पेंशन स्कीम की बात आती है तो न्यू पेंशन स्कीम की भी बात आती है। ठीक है। अगर आप किसी बेहतर अगर आप कोई ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर पूछा जाता तो वो इस पे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि न्यू पेंशन स्कीम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम में डिफरेंस क्या है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो उसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम में। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है मनीष तिवारी। किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है मनीष तिवारी को। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? आप गेस करो। वो हैं शुभमन गिल। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? वो गैम्बिया। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? गैम्बिया। ठीक है। भारत रूस संयुक्त उद्यम ने कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल पहला बैच बनाया। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में है? ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो हैं कृष्णा ववी लाला। कृष्णा ववी लाला मार्टिन लूथर की ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड्स। हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मीन्स स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले PM जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक जारी करेगा? वो है श्रीलंका। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? कॉपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। कॉपरेशन इन ए फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। नौसेना अभ्यास वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। हाल ही में किस कंपनी ने वुमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? वायाकॉम 18। हाल ही में किस कंपनी ने वुमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? वायाकॉम 18। 6G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। 6G टेक्नोलॉजी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला। ठीक है। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस फिल्म ने क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इसका सही जवाब है RRR। किस संस्था ने 17वां वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब विश्व आर्थिक मंच। हाल ही में किस देश की मशहूर सिंगर लीसा मैरी प्रेस्ली का निधन हुआ है? तो वो कहाँ से थी? USA।
पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर बनारस से रवाना किया है। यह यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़। ठीक है, ये कहाँ पे है? असम में है। टाटा पावर रिन्यूएबल हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? इसका सही जवाब है मुंबई। वर्ल्ड बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव रिपोर्ट्स के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दर मीन्स ग्रोथ रेट कितनी है? 6.6%। ठीक है, IMF ने अभी ग्रोथ रेट अनाउंस की थी। इसके पहले ही मैंने बताया था जस्ट 10 शायद इसके पहले वीडियो में, आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा इन दोनों को कंपेयर करके। ठीक है, ईयर ऑफ इंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो केरल की है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? IG ड्रोन। ठीक है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है अगरतला। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है इसका केरल में। हाल ही में फिल्म RR के सॉन्ग नाटो नाटो को गोल्डन ग्लोब सॉन्ग अवार्ड मिला है। RR के निर्देशक कौन है? S.S. राजामौली। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? भारत का सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया कौन सा था? दिल्ली। ये तो है ही है, इनका तो नाम ही मतलब गलती से भी ले सकते हो तो सही हो जाएगा। 83 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? सही जवाब है जयपुर। किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को श्रीलंका के 3 बैंक के विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते रखने के लिए RBI से मंजूरी मिली है? वोस्ट्रो एंड नोस्ट्रो अकाउंट, ये 2 टाइप के होते हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं इस बारे में बात कर लूँगा। ये तो इसका सही जवाब है इंडियन बैंक। भारत के किस प्लेयर ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? उसका सही जवाब है पृथ्वी शाह। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गैरेथ बेल ने संन्यास लिया है? वो कहाँ के थे? वेल्स के। ठीक है, 15 जनवरी को 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? उसका सही जवाब है बेंगलोर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? सही जवाब इसका पंजाब। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो S.S. राजामौली ने। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका सही जवाब है इंदौर में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में मनाया गया? इसका सही जवाब है इंदौर में, जो कि कहाँ लोकेटेड है? MP में। हाल ही में कहाँ बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर, बेली सस्पेंशन ब्रिज। भारत की कौन सी प्लेयर ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर-15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? अनाहत सिंह। वाह, ये नाम तो यूनिक सा है, अनाहत। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? आप कोई बताना कमेंट्स में। हाल ही में RBI कुल कितने करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करने की घोषणा की है? तो 16,000 करोड़। ठीक है, ये बॉन्ड मैंने बता दिया कि ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब उधार लेने के लिए जारी किए जाते हैं। ग्रीन मतलब ग्रीन वाले प्रोजेक्ट्स जैसे जिनसे इन्वायरमेंट्स को नुकसान ना होता। सॉवरेन मतलब गवर्नमेंट्स का। ठीक है, और ये कितने हज़ार? तो 16,000 करोड़ का। CMEI की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ थी? तो उसका सही आंसर है हरियाणा में। हाल ही में किस देश ने पोखरा हवाई अड्डे बड़ा हादसा हुआ? हाल ही में किस देश के पोखरा हवाई अड्डे पर बड़ा हादसा हुआ? तो उसका सही जवाब है नेपाल। कौन सा है एयरपोर्ट? पोखरा हवाई अड्डा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के। हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस प्लेयर ने वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते हैं?
तो उसका सही जवाब है मैग्नस कार्लसन। पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब है नागपुर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटरों की जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर। ठीक है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से अटैच है? अल नासर क्रिस्टियानो। तो याद कैसे रखेंगे? यानो में नो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना सर, इसका पहला वाला शब्द ना नो सिमिलर साउंड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो उसका सही जवाब है सूर्य कुमार यादव। किस भारतीय संस्थान को G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय नाम दिया गया है? IISc बेंगलोर। दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो ये है RBI द्वारा। ठीक है। G20, अच्छा आप ये बताना कि RBI की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो सही जवाब है बेंगलोर। भारत ने कितने मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प को हैंड ओवर किया है? 720 मेगावाट। वो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहे मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स किससे संबंधित हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, ऐसे भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन कई पैटर्न पे तैयार करने पड़ते हैं। इंडियन आर्मी ने अब पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? अहमदाबाद में। जो कि कहाँ है? गुजरात में। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट्स ग्रामीण विकास मंत्रालय की। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम है अमृत धारा स्टेशन योजना। अमृत धारा स्टेशन योजना। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही जवाब है सर्बिया ने। कौन सी कंट्री ने? सर्बिया ने। अब आप ये बताना है कि सर्बिया किस देश में किस कॉन्टिनेंट्स में लोकेटेड है। ठीक है। ग्रीन मेथनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन की सुविधा के विकास के लिए एनटीपीसी ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? टेक्नीमोंट ग्रुप। ठीक है। हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब है भारत। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? स्वाति सिंह को। किसको? स्वाति सिंह को। हाल ही में रेलवे बोर्ड्स के नए चेयरमैन एवं CEO कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। कौन? अनिल कुमार लाहोटी। ठीक है। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है संतोष कुमार यादव। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के जन्मदिन पर मनाया जाता है? सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी के दिन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में सफलता हासिल की है? मीन्स कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो वो है IIT कानपुर। शितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है फिजी। ठीक है। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ब्राज़ील। हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे प्लेयर बन गए हैं? तो वो हैं सैम करन, जो कि कहाँ से हैं? इंग्लैंड से। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? बद्री नारायण को। किसको? बद्री नारायण को। किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है इंडिया ने। किस देश के करीम बेंजोमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस से। किससे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? सोनाक्षी सिन्हा को। किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना ने।
किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती है? सही जवाब है सरगम कौशल ने। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया है? इसका सही जवाब है न्यूजीलैंड। दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान करने पे आजीवन प्रतिबंध, ठीक है, लाइफ टाइम प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन लगाया है? न्यूजीलैंड ने। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि न्यूजीलैंड ने कब तक कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट रखा है? ठीक है, ये आप आंसर में बताना कमेंट सेक्शन में। कौन NSCC 2022 में वुमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? दिव्या TS। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 10 दिसंबर को। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? सही जवाब है सौराष्ट्र ने। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? सही जवाब है नमामि गंगे। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट्स का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? स्पाइस जेट ने। किसने? स्पाइस जेट ने। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? 5000 से 5000 किलोमीटर। और ये भी पूछ सकते हैं कि अग्नि 5 किस टाइप की मिसाइल है? तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल। और वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये क्रूज मिसाइल है या नहीं है। तो अब बैलिस्टिक और क्रूज में मैं मोटा मोटा वैसे ही बता देता हूँ। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ऐसे ट्रैवल करती है, ठीक है, पहले एटमॉस्फेयर के ऊपर जाती है, फिर वहाँ से ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आती है। लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के नीचे ही ट्रैवल करती है। ये बेसिक डिफरेंस होता है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो इनका जवाब है लक्ष्मी सिंह। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही जवाब है 58 या 58। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली, ठीक है, महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है PT उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? सही जवाब है कनाडा। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया। ठीक है, अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही जवाब है मलेशिया। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में हुआ? सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? CBIC। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इसका क्या फुल फॉर्म हो सकता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट कमीशन में भी शायद ऐसा कुछ, बताना आप इसका फुल फॉर्म क्या होता है। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है पीयूष गोयल। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? मीन्स स्टार का नॉमिनेशन अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है ना, पुष्प कमल दहल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35 जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? करीम बेंजोमा। किसने? करीम बेंजोमा। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को SPI स्कोर सबसे अधिक है? पौंडीचेरी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि खराज, ज़कात, जजिया, उश्र, इन सब में क्या डिफरेंस है? ठीक है, डिटेल में आप बताना। और कुछ आयोग के नाम में पूछता हूँ, ठीक है, जैसे दत्ता समिति 1905 में बनी थी, ये किस चीज़ के लिए बनी थी?
निकोलसन समिति थी, ये किस के लिए बनी थी? मैक्लागन समिति किसके लिए बनी थी? ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं पता हो तो सर्च करके बताना। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे जो जीएस के डिफरेंट सेगमेंट्स के क्वेश्चन है मैं पूछता रहूँगा। ठीक है, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वागीर। अब आपको बताना है ये किस प्रोजेक्ट्स के तहत ये बनाई जा रही है और संख्या में कितनी है। तो टोटल 6 है, लेकिन किस प्रोजेक्ट्स के तहत बनाई जा रही है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 17, प्रोजेक्ट 19, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया है? तो इसका नाम है अंतिम पंघाल। क्या? अंतिम पंघाल। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है? तो इसका सही जवाब है असम। ब्लॉकबस्टर फिल्म RR का सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोज़र होगा, कंपोज़र नहीं होगा, कंपोज़र होगा MM कीरावनी। ठीक है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप इसका सही जवाब मुझे बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में।